का बैलेंस ख़राब हुआ हुआ था, आखिरी तरीके चल रही है ना, एक्सपायर हो गया बैलेंस ना, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी ऐड बनेगी। अगर आपको चैनल का लगाना, चैनल का यूआरएल लगा दें, वेबसाइट तो कोई नहीं है ना आपकी। हाँ, आप चैनल का यूआरएल लगाएं, उससे फिर सब्सक्राइबर आएंगे ना, आपके चैनल पे लोग आएंगे। अच्छा, अब ये देखें जी, यहाँ पर आ गए हम लोग सेल्स, ये से शुरू किया था ना, ज़रा जल्दी से हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ हम उस दिन आए थे। सेल्स में आ गए, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, ताकि आगे हम खुद बता देते हैं। फिर हमने क्या किया था, सर्च ऐड। सर्च ऐड के बाद हमने कहा था कि भाई वेबसाइट विजिट्स, उसने कहा हाँ भी अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो। हमने यहाँ से यूआरएल कॉपी किया, इधर आए और यहाँ से पेस्ट किया। फ़ोन कॉल्स, यहाँ पर आकर हमने अपना मोबाइल नंबर दिया, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान चूज़ करो और यहाँ मोबाइल। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, लेकिन अगर हमें आगे जाना है तो ये करके आगे जाना है। ऐप डाउनलोड ऐप के लिए था, हम नहीं कर रहे। यहाँ पर कैंपेन का नाम रखना है, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ टैम, ताकि मुझे भी याद हो कि इसको मैंने रिमूव करना है, ठीक है। कंटिन्यू, क्या कहता है, स्टार्ट न्यू। मैं कहता हूँ हाँ जी स्टार्ट न्यू, इनमें से कोई नहीं करनी। उसके बाद क्लिक्स किया था हमने यहाँ से। मैक्सिमम कॉस्ट कितनी रखनी है, मैंने कहा भाई मैंने रखनी है 30 रुपीज़। उसके बाद आ रहा है सर्च नेटवर्क, हो गया। हाँ, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, मैंने कहा था ये रहने देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये सारी स्टोरी पिछले लेक्चर में हुई है हमारी डिस्कस। उसके बाद लोकेशन भी हमने कर ली थी, तो अभी फ़िलहाल हम इसको लेकर आगे चले जाते हैं, ठीक है, ताकि हम अगले हिस्से पर मूव करते हैं जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं। बाकी स्केजुलिंग वगैरह सब कुछ अंदर से किया था हमने, ठीक है। इसको भी हम दोबारा नहीं देख रहे, नेक्स्ट करते हैं ताकि उसी जगह पर आ जाए। यहाँ पर आए थे हम लोग, यहाँ पर हमने ऐड छोड़ा था अपना। अब वो क्या कह रहा है, कीवर्ड दो मुझे। हम इधर आए, क्रिएट माई सेल्फ, पहले आ रहा था कि मुझसे सजेशन ले लो, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपने ऐड कर देने हैं, कारपेट सर्विस, फर्नीचर क्लीनिंग, सोफ़ा एंड कारपेट क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से, अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़रा जल्दी से कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हमने इस पर पूरी रिसर्च करके यहाँ पर कीवर्ड्स को लेकर आना है। सोफ़ा वॉशिंग, मैट्रेस वॉशिंग, ठीक है, काउच वॉशिंग सर्विसेज, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनर। अच्छा, उसके बाद था अपोस्ट्री, ठीक है, होम, चलो ये रहने देते हैं, अब हम लिख लेते हैं कारपेट वॉशिंग नियर मी, और एक मैं लगा देता हूँ कारपेट वॉशिंग इन लाहौर। फिर हम लिख लेते हैं सोफ़ा क्लीनिंग नियर मी, ठीक है। काफ़ी सारे हो गए। चलिए अब आप आ जाते हैं, वो देखिए कीवर्ड से एवरेज पे आ ही गया, खुद ही आ गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं आगे की। फाइनल यूआरएल, जहाँ पर आपको वेबसाइट को लेकर जाना है। सोफा का ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले पाथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितनी कितनी लेंथ दी हुई है उसने, 15-15 कैरेक्टर्स। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कारपेट, देखिएगा आगे लिखा हुआ नजर आएगा आपको, आया नजर। अच्छा, ये क्या है, ये डिस्प्ले पाथ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कीवर्ड यूज कर देना है जी, हो गया। यूआरएल कॉपी कर लें बस, ये वाला, ये वाला ऊपर वाला नहीं। अच्छा, अब ये है आपका डिस्प्ले पाथ, ठीक है। डिस्प्ले पाथ का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। हम लोगों ने अपना ऐड चलाया, जब हमारा ऐड किसी को नजर आ रहा होता है तो उसे हमारी वेबसाइट नजर आती है ना। लेकिन यूजर एक कीवर्ड लिखता है, अपना एक साइज टर्म लिखता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इनके जो ज़्यादा लोग लिखते हैं ना, वो लिखते हैं सोफ़ा वॉशिंग सर्विसेज, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ही ये क्या कर दिया, सोफ़ा लिख दिया मैंने।
अच्छा, अब ये जो सोफा वॉश में यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लिखा हुआ आ गया सोफा वॉश, वहाँ देखें। अब होगा क्या, होगा ये कि वो यूजर जो है वो ये समझेगा कि जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो यही है, क्योंकि उसी का कीवर्ड नजर आना शुरू हो गया ना उसको। हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसे कहा कि जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं वो ये वाला वर्ड है। एक्चुअली इस यूआरएल को देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई पेज है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये पेज नहीं है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एड्रेस भी नहीं है, ये जस्ट एक वर्चुअल पाथ है। ये ऐड में तो नजर आ रहा है, ऐड पे क्लिकेबल भी है, लेकिन अगर कोई बंदा इस पर क्लिक नहीं करता बल्कि इसको कॉपी कर लेता फॉर इंस्टेंस और दूसरे टैब में जाकर इसको पेस्ट कर देता है, तो क्या आएगा, एरर 404, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ हम करके आ रही है, ट्रैप कर रही है यूजर को कि भाई तुमने सोफा वॉश लिखा था, तो देखो तुम्हें सोफा वॉश नजर आना शुरू हो गया यहाँ पर। वो कहेगा हाँ भाई ये 3 ऐड नजर आ रहे हैं, मैंने सोफा वॉश लिखा था ना, तो इसमें सोफा वॉश ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ही है, मेरा कीवर्ड इस वेबसाइट से ज़्यादा एसोसिएट करता है, तो उस पर क्लिक करेगा। इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, कॉल्स। मैं कहता हूँ हाँ भाई कॉल्स का मैंने करवाना था, तो कॉल्स में आए तो यहाँ पर आपके जो नंबर्स थे वो आ रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ भाई ये 2 नंबर्स मैंने दिए थे, इन्हें भी ऐड कर दो। देखते हैं ये कहाँ ऐड हुए हैं, देखिए कहाँ पे ऐड हुए हैं, ऐड हो गए, ये एज ए एसिड्स ऐड हो गए। अगर हम पुराने गूगल ऐड में चले जाए यहाँ से कुछ 6-7 महीने पहले वाले में, तो वहां पर इसको एसेट्स नहीं कहते थे, इनको कहते होते थे एक्सटेंशंस, गूगल ऐड एक्सटेंशन। अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और उनका नाम उन्होंने रख दिया गूगल ऐड एसेट्स, यानी अब मेरा ऐड ऊपर यूआरएल आ रहा है, नीचे मोबाइल नंबर भी आ रहा है, लेकिन ये कॉल ऐड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव ऐड ही है, लेकिन इसमें नंबर ऐड हो गया। जो कॉल ऐड होगा ना उसके ऊपर तो डायलर सा बना हुआ आ जाता है, ये कॉल ऐड नहीं है, बल्कि आपके यूआरएल ऐड में नंबर भी शो हो गया। फाइन, करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पर खर्चा कम आएगा। मैं कह यहाँ पे वो वाला खर्चा नहीं आएगा जो कॉल ऐड का खर्चा है। उसकी वजह ये कि यूजर, ये तो यूजर पर डिपेंड करता है ना, वो कॉल पे क्लिक करता है कि यूआरएल पे। अगर वो यूआरएल पे क्लिक करेगा तो कॉल तो नहीं होगी, और अगर वो कॉल पे क्लिक करेगा तो ही कॉल होगी, फिर वो वेबसाइट पे नहीं जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक जगह पे जाएगा। अच्छा, अब आ जाए और नीचे, अब ये आगे, अब यहाँ पर आ गया जी पुअर वापस लिखा हुआ है, पहले पता नहीं क्यों उसने एवरेज कर दिया था इसको, कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ आ गया सोफा क्लीनिंग। अब मैं ना इसको जरा बढ़ाने जा रहा हूँ, कहा था ना 15 हेडलाइंस लग जाती होती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज, ओके। अब यहाँ पर उसने कहा कि भाई मुझसे आइडियाज ले लो, ऐड हेडलाइंस, आइडिया लेने हैं मुझसे, भी कहता है मुझसे ले लो, दिए उसने आइडियाज। अब हेडलाइंस दैट इंक्लूड टॉप कीवर्ड्स, यहाँ पर कीवर्ड्स के आइडियाज भी दे रहे हैं, यहाँ पर हेडलाइंस ऑफ योर एड, और नीचे है जरा अदर आइडियाज भी दे रहे हैं। ये इंगेजमेंट वर्ड्स आ गए, C2A कॉल टू एक्शंस आ रहे हैं, कहता है ये भी ऐड करने हैं आपने इसमें, इससे आपके ऐड की इंटरेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। सो हमने कहा हाँ भाई ये वाला ठीक है, ऑर्डर ऑनलाइन। अच्छा, उसके बाद शॉप ऑनलाइन, और मैंने कहा बुक नो, ये 3 मैंने यहाँ से ये हेडलाइंस भी ऐड करा दी, हो गई। वो देखें कितना उसको अच्छी लगी है, उसने पहले वाली स्ट्रेंथ पूरी कर दी। अब दूसरी क्या रहेगी हमारे पास, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है भाई पॉपुलर कीवर्ड्स नहीं है, जरा वो भी लेकर आओ। अब ये हेडलाइन फ्री है मेरे पास। एक क्या था हमारे पास, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अगला क्या हुआ, स्टैंड बढ़नी शुरू होगी ना हमारी। अच्छा, लेकिन अभी हमारे पास और भी हैं, अफोर्डेबल कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज अपहोस्टरी, अभी और भी हैं हमारे पास। जी, अब कीवर्ड्स लाएं, और कौन सा कीवर्ड था जी हमारा, मैट्रेस हो गया, रग वॉशिंग सर्विसेज। समझ में आ रहा है, मतलब ये बड़े आराम से बैठ के बनाएंगे, सारे कीवर्ड हमें पता होंगे, फिर ज़्यादा बेहतर के ऐड बनेगा ना हमारा। अभी तो हम बड़ी स्पीड में बनाने लगे हुए हैं। रग वॉशिंग सर्विसेज, और क्या था जी, नीचे देखें जरा, गेट एन अपॉइंटमेंट शायद मैंने नहीं दिया पहले, है ना। अब
अभी हम ये पूरा कर चुके हैं स्ट्रेंथ इसकी सारी, ठीक है। सोफा क्लीनिंग नियर मी, चलो क्या हुआ, एक्सीडेंट में चला गया। और हेडलाइन भी हमारे पास आखिरी थी, शायद आखिरी थी ना, मैं क्या आखिरी थी ना। मैक्सिमम स्कोर उसको मिल गया, एक्सीलेंट। पुअर था, पुअर से एवरेज, एवरेज से गुड, और गुड से एक्सीलेंट पे आ गया। अच्छा अब क्या रह गया हमारे पास, हेडलाइंस रह गई ना, डिस्क्रिप्शंस रह गई हैं। अब ये डिस्क्रिप्शंस को भी जरा हमें बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ पर आइडियाज ले लें, ये भी दे रहा है हमें आइडियाज, कह रहे हैं हाँ भाई यहाँ से कोई डिस्क्रिप्शन लेनी है आपने तो ले लो। ये चलो ये ले ली, अभी नहीं हुई, पूरी हो चुकी हुई है लेकिन अभी ये हुई नहीं है, बहुत ही कम है ना। आपका हो गया, ऐड मैसेज आ रहा है कि चल गया। जी मैंने लेक्चर सुन लो ना, ये आपसे रिलेट ही कर रहा है, ये गूगल ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा अब ये देखिए जरा, इसकी डिस्क्रिप्शन यूनिक नहीं हुई ना अभी। उसकी वजह क्या है कि 90 कैरेक्टर्स की मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, अभी मैंने लिखे भी कम हुए हैं इसमें, तो मैं इसको भी और बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, क्लीन योर मैट्रेस कर्टेन्स एट योर डोर स्टेप, वी आर एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर्स इन लाहौर। चलो ये तो 89 मैंने पूरे कर दिए, हो गया ना, एक ही करने से पूरे हो गए, जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ पूरी की है। तो ये था ऐड कॉपी, ये जितना काम किया मैंने ये सब ऐड कॉपी है। ये ऐड कॉपी का स्कोर है, एक ऐड क्वालिटी स्कोर था जो हम लोगों ने लेटर से पढ़ा था पहले। अब क्या कह रहा है, इमेजेस ऐड करो। अब आपने देखा इमेजेस का ऐड कॉपी में कोई रोल नहीं है, लेकिन इमेजेस का रोल होगा आउटपुट दिखाने में, कि भाई किसी को हमारा ऐड नजर आएगा तो राइट साइड में तस्वीर भी नजर आ रही होगी तो ज़्यादा अच्छा ऐड नजर आएगा उसको। तो लेकिन इमेजेस लोगोस ये दोनों ज़्यादा बेहतर उस वक्त नजर आते हैं जब आप वेरीफाइड होते हैं, ठीक है, वेरीफाइड एडवर्टाइजर होते हैं तब। यहाँ से जी मैं तस्वीरें ले लेता हूँ, ये तस्वीरें मेरी ही पिक कर रहा है वो। चलो मैंने कुछ तस्वीरें पिक कर ली हैं, नहीं पिक्चर बता रहा था मैं कितनी लगनी है, और भी लगेंगी अभी, पिक्चर ज़्यादा लग सकती हैं। बिजनेस नेम एंड लोगो, यहाँ पर क्या कह रहा है, गेट एक्सेस, वही बात कि भाई अगर आप वेरीफाइड हैं एडवर्टाइज़र, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने क्लाइंट को वेरीफाई करवाया, ये वेरीफाइड नहीं है, वो दूसरे वाला वेरीफाइड है। हाँ उधर लगाता तो लग जाना था, इधर लगाऊंगा तो लोगो नहीं लगेगा। अब होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि जब इसका ऐड नजर आएगा ना, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिखा है मैंने, ये गूगल पे लिखा है, देखें ऐड कैसे नजर आ रहा है, विदाउट फेविकॉन आ रहा है, विदाउट फेविकॉन आ रहा है ना, लेकिन इसकी एसईओ के रिजल्ट देखना वो कैसे आ रही है, वो कैसे आ रहा है, उसमें फेविकॉन आ रहा है हमें नजर, ऐड में फेविकॉन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वेरीफाइड एडवर्टाइजर नहीं है। कि जैसे ही अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा तो इसके ऐड में भी ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइन, ये भी हो गया। उसके बाद अगली चीज क्या आ गई इसमें, साइट लिंक्स। साइट लिंक्स क्या होते हैं, वेबसाइट आई है, यूआरएल, नीचे फूड भी आ रहा है, अब उसके नीचे क्या आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट अस, अपॉइंटमेंट नो, यानी आपकी वेबसाइट के डिफरेंट यूआरएल। भाई एक वेबसाइट का होम पेज है, एक वेबसाइट का अबाउट अस का पेज है, एक वेबसाइट की गैलरी का पेज है ना, तो हम चाहते हैं कि वो भी ऐड हो जाए, ये सब एज ए एसेट्स ऐड हो रहे हैं, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये भी चाहिए, इसको भी क्लिक करो। देखिए एक ऐड किया हुआ है मैंने शायद, तो कह रहा है ये वाला है, मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एसेट्स लाइब्रेरी, ये आ रहे हैं ये सारे। अगर मैं चूज करूंगा तो मैं इन सब के यूआरएल भी देने पड़ेंगे ना, मैं कहीं इन सब के यूआरएल भी दूंगा मैं, तो फिर वो खुलेगा। फिलहाल मैं एक कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है कि आप एक से ज्यादा करें। फायदा क्या है इसका, देखिए इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि आपका ऐड आ रहा है ऊपर, अब आपके फौरन बाद आपके कंप्यूटर का ऐड आ रहा है। अब आप जितनी ज्यादा एसेट्स यूज करेंगे,
जगह ऑक्यूपाई करते जाएंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पिटिटर का ऐड नीचे 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 जाएगा, यानी बहुत सारी लाइनों में आप ही का ऐड नजर आएगा। तो इसका एक टेक्निकल फायदा ये भी है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि यूजर जो है, जो क्लाइंट है, उसको ऑप्शंस बड़ी मिल जाएंगी आपके ऐड को देख के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, कॉल आउट्स। भाई इसके साथ हम कॉल आउट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉल आउट्स का मतलब क्या होता है, एडिशनल टेक्स्ट अबाउट पॉपुलर और यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। जैसे हम ये लिखना चाह रहे हैं फ्री डिलीवरी 24/7, इस तरह की कोई चीज भी साथ लगाना चाह रहे हैं तो कॉल आउट्स भी लगा सकते हो। इधर आओ, कितने सारे आ रहे हैं, मैं कहता हूँ ये 5 कॉल आउट्स हैं मेरे। देखिए ये कहाँ आते कहाँ हैं, अभी आपको पता लगेगा ये कहाँ आ रहे हैं। न्यू कॉल आउट, ये आपने खुद ही बनाने हैं। दीज आर मैसेजेस टू अट्रैक्ट, अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ना हमने मैसेजेस बनाने हैं। तो ये मैंने मैसेजेस बनाए हुए थे, बेस्ट सोफा क्लीनिंग, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन की लाइनें और पढ़ जाएंगी। चलो जी, मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया। लिखा हुआ है मोर एसेट साइड, और भी लगाने होंगे। पहले यहाँ लिखा होता था मोर एक्सटेंशन टाइप्स, यानी अब उन्होंने एक्सटेंशन को, और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हैं, मगर इसमें कोई चार्जेस नहीं है। यानी अगर हम लोगों ने 400 का बजट रखा हुआ है ना, तो जितने मर्जी एसेट्स यूज करें वो 400 का बजट ही रहेगा। एसेट की कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट गूगल ऐड की है। बन गया ऐड। नेक्स्ट, यहां के क्या करोगे अब वो देखो, उसने वेरिफिकेशन मांगी है, उसे टू स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल पर। इनकी वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल पे आ जाती है। जी, अब उसने कहा ना कि भाई ये ऐड आप ही बना रहे हो, बल्कि मेरे मोबाइल पे नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई इस दफा, नहीं आ गया, उधर नहीं आया, लेकिन मेरे मोबाइल पे वेरिफिकेशन आ गई है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ ना, तो मेरे को इसने यहाँ पर लॉक किया होगा। हालांकि मोबाइल जो शो किया था ना उसने, वो क्लाइंट का ही शो किया था। चले, बन गया ऐड। ये था जी ऐड बनाने का तरीका। ये लिखा हुआ है बजट कितना रखना है, कस्टम बजट रखना है। यहां पर आ जाओ, नहीं मैक्सिमम जितना मर्जी रखो, मिनिमम भी एरिया वाइज चेंज करता रहता है। कई दफा, हाँ कई दफा 27 भी क्या रहता है, लेकिन डिपेंड करता है, वो आपकी ऐड को देखता है, उसके हिसाब से बात करता है। देखो भाई यहाँ पर 12 रुपये बताएगा कितना होगा। क्या लिखा हुआ है जी, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। ये देखिए छोटे बजट के साथ चला है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा डेली बजट है 300। वो जो फेसबुक पे जब हम काम करते हैं ना, वहां पर जो डेली बजट की लिमिट होती है हमारी, वो मिनिमम $1 होती है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। योर बजट इज लोअर देन एडवर्टाइजर्स बजट। कहता है भाई आपने दूसरों से कम बजट रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हाँ, तो कहता है आप कितना रखो, कम से कम 500-100 रुपया रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। इट्स अप टू मी। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैंने 99 रुपीज़ ही रखना है। नेक्स्ट, ये ऐड हमारी पब्लिश हो गई। ये था हमारा सर्च ऐड। अब हम एक काम करते हैं, कॉल ऐड कैसे बनता है, इसे बेशक हम बंद कर दिए। पब्लिश का बटन आ गया, अभी मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये रन हो जाएगी। सर्च ऐड कहाँ पे शो होगा, सर्च इंजन पे आएगा। गूगल का सर्च पार्टनर कौन है, यूट्यूब। जब आप यूट्यूब पे कोई बंदा कोई वीडियो सर्च करेगा उसमें भी आएगा। सर्च ऐड हमने बंद कर दिए थे, डिस्प्ले ऐड बंद कर दिए थे ना। हमने कहा भाई अननेसेसरी वेबसाइट्स पे ना जाए, उन वेबसाइट्स पे जाए जिनको मैं टारगेट करूँ, क्योंकि इस तरह तो इतने सारे मोनेटाइज चैनल पड़े हुए हैं, उन सब पे आ जाएगा। रिजल्ट तो आ रहा नहीं है, अच्छा रिजल्ट तो आएगा। तो हमने कहा डिस्प्ले पे ना लगाओ,
इसके बाद हमने जो अगली ऐड पढ़नी है वो डिस्प्ले ऐड पढ़नी है। फिर हम टारगेट करेंगे, हम कहेंगे भाई OLX पे लगा दो, हम कहेंगे यूट्यूब पे ये ड्रामा चैनल्स हैं इनके बड़ी ट्रैफिक है इन पे लगा दो, जियो टीवी पे लगा दो, मतलब ये चॉइस हमारी है, उर्दू पॉइंट पे लगा दो, हम खुद से टारगेट करेंगे, फिर सिर्फ हमारे ऐड पूरी जगह पर लगेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसे बंद कर देते हैं, इससे तो नहीं चलाना हमने। क्योंकि वहां पर नजर आने से भी तो रिजल्ट आएगा ना, यानी कि ड्रामे पे नजर आ रहा है, फाइन हो गया काम पूरा ना उसका, क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन दिख तो गया, वो पर 1000 के हिसाब से चार्ज करेगा। मैं वही देख रहा था, मतलब 4-5 मिलियन व्यूज आए थे वीडियो में, तो आपकी तो ऐड है। यानी ऐसे थोड़ी ना, ये तो यशी होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। यहाँ पर सिर्फ सर्च ऐड में इंप्रेशन चार्ज नहीं करता, क्लिक चार्ज करता है, वहां पर हमें वो व्यूज चार्ज करेगा और 1000 के हिसाब से, उसे हम बोलेंगे CPM, कॉस्ट पर 1000, M का मतलब माइल, माइल का मतलब 1000, ठीक है। अच्छा अब हम इधर आते हैं, जरा इसकी कैंपेन में आओ, इसकी कैंपेन्स में आओ, ये वाली कैंपेन है, इसे खोला, इसके अंदर में ऐड में आ गया, ये ऐड बनाने लगे हम एक कॉल ऐड, वो आपसे बनवानी है, ठीक है, वो महंगी ऐड है लेकिन आपसे बनवानी है। अभी हम बनाएंगे इसके बाद डिस्प्ले ऐड, वो बिल्कुल यही वाली ऐड है, ठीक है। डिफरेंट ऐड ये हैं 3 यूनिक किस्म की ना, नहीं बनेगी तो फिर मैं बनाऊंगा ना। ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉल ऐड, वो तो इसका उसका इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान में करती है वो कॉल ऐड करती है, इसलिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो इतना अच्छा कंटेंट होता ही नहीं है आमतौर पर कि कोई बंदा किसी को इंगेज कर सके कि बिजनेस मिल जाए। लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, चले जाते हैं, एंड पे पता लगता है कि जनाब आज के दिन में 50 क्लिक्स हुए, कॉल किसी ने नहीं की, तो ज़्यादा अच्छा है कॉल ऐड है, क्योंकि वो जब कॉल ऐड नजर आएगा तो कॉल ही होगा, यानी डायलर पे जाएगा। अब आपने कॉल ऐड कैसे बनाना है, पहले आपने रिस्पॉन्सिव ऐड बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने कॉल ऐड बनाना है जी। आगे कहते हैं कहाँ पे बनाओगे, मैं कहता हूँ कार वॉशिंग में बनाऊंगा, ये कॉल ऐड बनने जा रहा है हमारा, ये सिंपल कॉल ऐड बनेगा। अब ये डायलर पे जाएगा, ठीक है, और अगर कभी ये URL पर जाएगा तो कम चार्ज करेगा, जब डायलर पर जाएगा तो ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि ये डायलर को ज्यादा चार्ज करता है। एक मिनट ठहर जाए जरा, फिर इस पर आओ, कॉल ऐड, ये नंबर वगैरह देखिए सब कुछ आ गया ना। उसकी वजह क्या है कि ऐड तो हम पहले ही बना चुके हुए हैं, ऐड बन गया हुआ है ना, सारा डाटा उसने उसी ऐड से पिक कर लिया। यहाँ से सिर्फ हम क्रिएट कर रहे हैं, तो अब ये ऐड की टाइप चेंज हो जाएगी हमारी। ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉल, ये कॉल ऐड है, ये दूसरे वाला ऐड है और ये कॉल वाला ऐड, ठीक है। सो इसमें हमें कॉल्स आती हैं, इस ऐड में हमें ज़्यादा कॉल्स जनरेट होंगी। ये भी कॉल ऐड है, ये भी कॉल ऐड है। ऊपर वाले ऐड पर देखो तो यहाँ तो कॉल नहीं लिखा हुआ, यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ ना, ये रिस्पॉन्सिव ऐड है। इसमें एज ए एसिड कॉल का बटन बना हुआ है, ठीक है। चलो ये था हमारा सर्च ऐड। ये भाई सर्च ऐड कैसे काम करता है। अगर आपको कॉल ऐड भी बनाना हो तो आप पहले रिस्पॉन्सिव ऐड बनाए, बन गया, फिर आप कहते हो कि भाई कॉल ऐड अच्छा रिजल्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिव तो अच्छा कर ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, पॉज कर देंगे रिस्पॉन्सिव को। मगर हम सीधा डायरेक्टली कॉल ऐड नहीं बना सकते, पहले हमें रिस्पॉन्सिव ऐड बनाना है, वो बन जाएगा तो उसके बाद कॉल ऐड क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये चॉइस हमारी है कि बाद में हम उसको ऑफ कर दें,
मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको रन करें। आप एक इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, एक जो दूसरा जो मुझसे एरो करवा दें, एक उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। आप उसमें देखिएगा उसमें कितना ज़्यादा बजट मांगेगा वो बजट ज़्यादा आता है उसके ऊपर, ठीक है। हम देखेंगे अगली क्लास में डिस्प्ले ऐड, जिसमें हम और टारगेटिंग खुद करते हैं कि भाई ये वेबसाइट्स हैं या ये वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, सिर्फ यहीं पर हमारा ऐड चला। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता नहीं मुझे चलाना ही OLX पर है, बस वो सिर्फ OLX बताएगा, उसका ऐड सिर्फ OLX पर ही चलना है और कहीं नहीं चलेगा। तो लास्ट बात, जितनी पॉपुलर वेबसाइट होगी उसके आपको कम इंप्रेशन मिलेंगे कम पैसों में, ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे ज़्यादा पैसों में। इसी तरह कोई बंदा कि ड्रामा चैनल के ऊपर मुझे ऐड लगाने हैं, तो ARV के ऊपर लगाने हैं, वो हर पल पे लगाने हैं, और कितने सारे जो ड्रामा चैनल हैं हम का है, तो आप उनको टारगेट कर दोगे। बल्कि हम उनको जब टारगेट करेंगे उसकी टाइमिंग भी हम थोड़ी सी अपनी कैलकुलेट करेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस टाइम पर आती है। इसमें रात को आती है, तकरीबन 8 बजे के बाद आती है, 9 बजे से लेकर, तो कोई मेरा ख्याल है कि हम अगर उसी दिन का कैलकुलेट करें, हम कह रहे हैं ज़्यादा बजट लगा देते हैं रात को 9 बजे से लेकर तो कुछ 2 बजे तक, क्योंकि ज़्यादा इसी टाइम पे मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं ना हर किसी में, तो सिर्फ इतना ही टाइम चलाएं, बजट ज़्यादा रखें ताकि वो आपके इंप्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक वीडियो ऐड बनाने का तरीका था वो जो हमने डायरेक्ट अभी चैनल से बना रहे थे, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर पाते, आपने देखा क्लिक 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 और ऐड चल गया। लेकिन अब हम जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे अभी हमने इसमें इतनी सारी सेटिंग्स की है ना, इसी तरह डिस्प्ले में भी सेटिंग्स होंगी, इसी तरह वीडियो ऐड में भी सेटिंग